Hello बच्चों, let's read the question. A block of mass 10 kg is in equilibrium as shown in figure. Initially the spring have same stretch. If the block is displaced in vertical direction by a small amount, then the angular frequency of resulting motion is assumed. Strings are never slack. Here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as restoring force in a given spring which is given as माइनस के इंटू एक्स। यहाँ पे हमें अगर कोई स्प्रिंग दे रखी है और इस पे हमने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसको इसकी मेन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया, तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है, and that restoring force depends upon the spring constant and the displacement of the spring। साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है हमारे पास that is in the opposite direction of the restoring force। now according to the given condition हमारे पास यहाँ पे initially जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे 10 किलोग्राम का मास है, इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका जो वेट है वो काम करेगा, दैट इज mg 100 न्यूटन के बराबर। अब हम ये मान के चल सकते हैं इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, और इसके करस्पॉन्डिंग इसको हम इस तरीके से अंडरस्टैंड करें, अगर इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो यहाँ पे क्योंकि हमने इसको एक स्ट्रिंग की हेल्प से K2 से कनेक्ट किया है तो इसमें हमें एलोंगेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे स्ट्रेच होगी तो इस पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसको हम लिख सकते हैं, सपोज इसने यहाँ पे x2 से डिस्प्लेस किया है सो इट विल बी K2 इंटू x2, और हम इसको नीचे की डायरेक्शन में यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से पुल कर रहे हैं, तो जो स्ट्रिंग है अगर हम इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करें इन दोनों पुली की हेल्प से ये K1 से कनेक्ट है, तो इसमें यहाँ पे हमें कंप्रेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी हमारे पास यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होगी फॉर दिस पर्टिकुलर केस ये हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन पे देखने को मिलेगी, इट विल बिकम K1 x1। तो अगर टोटल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हम यहाँ पे कंसिडर करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 न्यूटन और साथ में हमारे पास यहाँ पे K1 x1 की जो फोर्स है वो काम करेगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास K2 x2 का यहाँ पे फोर्स काम करेगा। क्योंकि हमारे पास पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो जितना हमारे पास यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम करेंगे उतने ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है उनका सम भी निकल के आएगा, दैट विल बी K2 x2 इक्वल्स K1 x1 प्लस 100। दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ यहाँ पे अगर हम कंडीशन सेकंड को एनालिसिस करें जिसमें हमने ब्लॉक को x डिस्टेंस से वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया, यानी अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये x से अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, तो अगर इस पे लगने वाले फोर्सेस को हम देखें तो 100 न्यूटन का फोर्स इसके वेट की वजह से अभी भी हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से मोशन दिया है जिसकी वजह से यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो ये स्ट्रिंग है इसकी हेल्प से जो ये K2 हमारे पास स्प्रिंग दे रखा है इसमें थोड़ा यहाँ पे कंप्रेशन हमें देखने को मिलेगा, यानी पहले अगर इसमें यहाँ पे x2 का स्ट्रेस था तो वो अपनी x2 पोजीशन से थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंप्रेस हो जाएगा। सो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम ऑब्जर्व करें तो इट विल बी गिवन एज K2 इंटू x2 माइनस x, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है तो जिसकी वजह से जो हमारे पास यहाँ पे पुली की हेल्प से हमने इसको स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया है, यहाँ पे इस स्प्रिंग में हमें यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें एलोंगेशन देखने को मिलेगी। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम इस पे बना सकते हैं फोर्स K1 इंटू x1 प्लस x के बराबर, यानी यहाँ पे पहले का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ये जो स्प्रिंग है इसमें हमें कंप्रेशन देखने को मिलेगा और इस वाले स्प्रिंग में हमें एलोंगेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। नाउ यहाँ पे अगर हम टोटल फोर्सेस की बात करेंगे तो नेट फोर्स विल बी गिवन एज, अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस को पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस को हम यहाँ पे नेगेटिव कंसिडर करेंगे, तो ये आ जाएगा K2 इंटू x2 माइनस x प्लस K1 इंटू x1 प्लस x प्लस 100। दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ यहाँ पे अगर हम नेट फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वी कैन से इट विल बी गिवन एज K2 इंटू x2 माइनस K2 इंटू x
और ये आ जाएगा हमारे पास -100 माइनस k1 इंटू x1 माइनस k1 इंटू x के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 1 का यूज करें, वी नो दैट इक्वेशन 1 में हमारे पास जो k2 x2 की वैल्यू थी दैट वाज गिवन एज 100 प्लस k1 x1। सो वी कैन राइट हियर नेट फोर्स विल बी गिवन एज 100 प्लस k1 x1 माइनस k2 x माइनस 100 माइनस k1 x1 माइनस k1 x। सिमिलर टर्म हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बी कैंसिल आउट विद दिस वैल्यू विल बी कैंसिल आउट दिस। एंड ऑब्जर्व करें अगर हम यहाँ पे, तो जो नेट फोर्स की वैल्यू है दैट इज माइनस x k1 प्लस k2। दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 3। नाउ अगर हम यहाँ पे नेट फोर्स की बात करें, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर केस। क्योंकि यहाँ पे जैसे हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो अगर हम ऑब्जर्व करें हमारे पास जो k2 स्प्रिंग है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जो k1 स्प्रिंग है हमारे पास यहाँ पे, इसमें यहाँ पे हमें एलोंगेशन की कंडीशन देखने को मिल रही है। यानी जो पूरा सिस्टम है ये यहाँ पे ब्लॉक के अराउंड मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई भी स्लैक ना होने की वजह से हम यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है इसको लिख सकते हैं m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर। और यहाँ पे हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है दैट विल बी इक्वल टू द नेट फोर्स ऑफ द इक्वेशन नंबर 3। ये दोनों जो फोर्स होंगे ये हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, जहां से हम लिख सकते हैं m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स माइनस ऑफ माइनस एक्स इंटू k1 प्लस k2। हमने यहाँ पे ये माइनस साइन इसलिए यूज किया है सिंस वी नो दैट जो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होती है वो एक्सटर्नल फोर्स के जस्ट यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लाई करती है। तो माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल होने के बाद वी कैन राइट हियर ओमेगा स्क्वायर विल बी गिवन एज k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई m। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई m। k1 और k2 की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो दोनों की वैल्यू सिमिलर है, इट विल बी 1000 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10√2 रेडियन पर सेकेंड। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन we can say here the angular frequency of the resulting motion is 10√2. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.